कि ये संसार जो अलग अलग हो गया है, ये संसार जो एक दूसरे से दूर हो गया है, ये संसार के लोग जो एक दूसरे को देखना भी दुश्वार है प्रेम की नजर से, ये क्यों हो गया ऐसा? जबकि सबके ग्रंथों में, सबके धर्मों में एक परमात्मा का जिक्र है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। तो अगर एक परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है तो हम सब परिवार हुए। एक मालिक, उसके सब बच्चे, तो हम सब परिवार हुए। हमारे संतों ने भी कहा है परमात्मा ने सबको बनाया है और पूरा विश्व एक परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम, कुटुंब यानी परिवार। लेकिन ये परिवार में रहते हुए भी हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? उसका कारण क्या है? अगर ये समझ लोगे तो सारा समाधान हो जाएगा, नहीं समझोगे तो समझ लो पूरे विश्व में घमासान हो जाएगा, झगड़ा होगा, लफड़ा होगा, लड़ाई होगी, और मुद्दा एक ही है, परमात्मा। अब जो सबको अलग कर रहा है वो क्या है? वो है परमात्मा के नाम। परमात्मा के नाम के पीछे पड़ोगे तो हमेशा अलग अलग ही रह जाओगे, अलग थलग पड़ जाओगे एक दूसरे से। कोई कहेगा अल्लाह परमात्मा है, कोई कहेगा गॉड परमात्मा है, कोई कहेगा वाहिगुरु परमात्मा है, कोई कहेगा कृष्ण परमात्मा है, कोई कहेगा राम परमात्मा है। ये एक मत कभी हो ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं हो सकते। नहीं तो आज हो गए होते। इतने इतने साल हो गए इन धर्मों को चलते हुए, और किसी भी एक भी किताब में ये नहीं लिखा, एक भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि परमात्मा दो है। सब में यही लिखा वो एक है, हमारा सबका पिता एक है। अरे तुम किसी एक किताब को ही मान लो, बाकी बातें बाद में देखेंगे। पहले किसी भी एक किताब को मान लो कि एक पिता है और बाकी सब उसके बच्चे हैं, तो हम सब क्या हो गए? परिवार। तो पहले तो परिवार में आओ ना। हमारा परिवार है, किसी को कोई सब्जी पसंद है, किसी को कोई सब्जी, किसी को कोई दाल, किसी को कोई दाल, वो बात की बात है। भाई मुझे गोभी पसंद है, इसको नहीं, इसे करेले पसंद है, इसको नहीं, ये बात की बात है। लेकिन कम से कम एक साथ तो रहते हैं ना, एक छत के नीचे। यानी हमने उस चीज को सेकेंडरी कर दिया है जिसमें मतभेद है। लेकिन पहला एक मत क्या है? हम कि हम परिवार हैं। तो हमें भी पहले ये समझना है कि हम परिवार हैं। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब परिवार है, बस मत अलग अलग हो गए हैं। कह रहा है हम तो उसको मान रहे हैं, हिंदू कह रहा हम उसको मान रहे हैं, सिख कह रहा हम उसको मानते हैं, ईसाई कह रहा हम उसको मान। ये मत है, ये मत है। लेकिन सबसे पहले हमें एक परिवार बन के रहना है। ठीक है, हिंदू साकार को मान रहे हैं, मुसलमान निराकार को मान रहे हैं, तो क्या हिंदू निराकार को नहीं मान रहे? सारा आर्य समाज किसको मान रहा है? निराकार परमात्मा बोलता है। तो क्या हिंदू और आर्य समाजियों में कोई झगड़ा हो रहा है क्या? क्या वो कह रहे हैं कि तुम हमारे धर्म से बाहर निकल जाओ? वो भी हिंदू, वो भी हिंदू, वो साकार को मान रहे हैं, वो निराकार को मान रहे हैं, लेकिन दोनों हिंदू कहला रहे हैं। तो भाई जब दोनों में प्रेम हो सकता है, साकार निराकार वालों में, तो मुसलमान भी तो निराकार ही बोल रहे हैं। बस आर्य समाजियों ने उसका नाम रखा हुआ है परमात्मा, ब्रह्म, और मुसलमानों ने उसका नाम रख दिया है अल्लाह। केवल नाम का फर्क है, नहीं तो निराकार दो थोड़ी नहीं है, निराकार तो एक ही है। ये निरंकारी बाबा, इनके सारे चेले किसको मान रहे हैं? ये तो मंदिर में पूजा करवा के दिखा दो इनसे। ना मानते हैं इस साकार को, ये निराकार को मान रहे हैं। तो इनका निराकार और मुसलमानों का निराकार अलग अलग है क्या? तो जब तुम निरंकारियों के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चला रहे हो, तो भैया मुसलमानों के खिलाफ क्यों चला रहे हो? कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, क्यों? क्योंकि वो साकार को नहीं मानते। अरे हिंदू धर्म में भी 50% लोग नहीं मानते कि परमात्मा साकार है, निराकार को मानते। तो कहने का मतलब केवल और केवल शब्दों की वजह, नामों की वजह से, अक्षरों की वजह से हम सब अलग अलग हो गए हैं। अब हम जुड़ेंगे कैसे, वो भी समझ लो। हम जुड़ेंगे सच्चे शब्द की वजह से, सच्चे नाम की वजह से, सत्य नाम की वजह से। एक नाम तो इंसान बना के बैठ गया है। जैसे पानी है, पानी के नाम बना के बैठ गया, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये सारे नाम बना के तो उस वस्तु का ही बैठा है, लेकिन सब अलग अलग हो गए हैं। कहीं पे उसको जल कहते हैं, कहीं वाटर, कहीं नीर, कहीं तोय। लेकिन लड़ाई क्यों नहीं होती? क्योंकि सबको पता है जल, वाटर, नीर, तोय, पानी
एक ही वस्तु के नाम है। पढ़ा दिया गया ना बचपन में, पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं ना, कमल का पर्यायवाची, जलज पंकज नीरज सरोज। अब जहां पर भी ये वर्ड आएंगे तुम्हें एक बार भी भ्रम नहीं होगा कि ये कोई और तो नहीं है जो कमल में रहता है, वहां कीचड़ में रहता है। एकदम समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, नहीं टीचर ने कहा था, टीचर ने बोला था कि ये एक ही पर्यायवाची है, चलता है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने उस नाम को जानना है जिसे सतनाम कहते हैं, और असत्य नाम को हमने त्याग देना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। कह रहे इन दो प्रकार के नामों को जान लो, और एक को पकड़ लो अच्छे से और दूसरे को बहा दो। अब ये कौन सा नाम है जिसको अच्छे से पकड़ना है, और कौन सा नाम है जिसे बहा देना है, बस इसको समझना है और कुछ नहीं करना। तो कौन सा नाम है जिसे बहाना है, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों के द्वारा समय समय पे बनाए जाते रहते हैं, अभी भी बनाए जा रहे हैं। अभी कहूं ऐसे ऐसे भगवानों के नाम आ जाएंगे तो सुने नहीं होंगे कभी। राम जी का नाम दशरथ ने एक ही नाम रखा था, राम। पिता ही पुत्र का नाम रखता है ना, तो पिता ने पुत्र का नाम रख दिया राम। अब उसी राम के 108 नाम किसने रख दिए, देखो नेट पे सर्च करके, भगवान राम के 108 नाम मिल जाएंगे तुम्हें। हनुमान जी का एक नाम रखा था हनुमान, केसरी नंदन ने, केसरी ने, लेकिन उसके 108 नाम देखो अभी मिल जाएंगे नेट पे। तो कौन रख रहा है ये नाम, ये सब इंसान की खुराफात है। ये इंसान है जो स्वर व्यंजन को जोड़ तोड़ के नए नए अक्षर बनाता रहता है, नए नए नाम बनाता रहता है ये। तो इन्हीं अक्षरों से परे जो असली नाम है उसको जानना है और इन अक्षरों को त्याग देना है। कबीर साहब समझा रहे वाणी में, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या नाक्षर एक पहचान। इन्हीं दो अक्षरों की बात चल रही है यहाँ पे, जिसको कहा है कि एक नाम को जान के दूजा दे बहा, यही है वो। एक तो है 52 अक्षर जिसको जोड़ तोड़ के नाम बनाता ही जा रहा है इंसान। वो है जो बनने बिगड़ने में, जोड़ने में, तोड़ने में आता ही नहीं, उसको जानना है। वो एक अक्षर यानी अविनाशी है। अब और कुछ नहीं है समझने के लिए, बस यही दो अक्षर का भेद है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बिल्कुल सिंपल। कि कौन सा गुरु चाहिए, ये राधे 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 करने वाले गुरु नहीं चाहिए, ये राम राम जपने वाले गुरु नहीं चाहिए, ये ओम नमः शिवाय करने वाले नहीं चाहिए, ये अल्लाहू 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 या खुदा ये नहीं चाहिए, वाहेगुरु 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 वाले नहीं चाहिए, ये हालेलुया गॉड गॉड करवा रहे नहीं चाहिए। कौन चाहिए, जो इन 52 अक्षरों से छुड़वा दे, एक छुड़ाए और उस आत्मा, उस अविनाशी आत्मा का लखाव करा दे। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए, तब तुम ऐसे घर पहुंचोगे फिर जहां जाकर तुम्हें ये मकान बदलना नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ हो, अभी इस काया कुटिया में हो, किराए की कुटिया है ये। किसी को कितने साल के लिए मिल गई, किसी को कितने साल के लिए मिल गई, और हर दिन तुम 21,600 रुपया रोज दे रहे हो उस कुटी में रहने का। नहीं दे रहे तो बता दो। ये जो सांस चल रही है ना, ये खर्च हो रही है तुम्हारा। ये 21,600 रुपया रोज के अकाउंट से डिडक्ट हो जा रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। जैसी सांसें पूरी होंगी पैसा खत्म हो जाएगा, वैसे ही किराएदार को निकाल दिया जाएगा। अब कहां जाए बेचारा, अब दोबारा किराए के मकान में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अपना निज घर पता ही नहीं है। तो निज घर कैसे पता लगेगा, जब सतगुरु तुम्हें मिल जाएगा। तो क्या बोलते हैं, सोई गुरु पूरा कहाए, जो दो अक्षर का भेद बताए, जपाए नहीं भेद बताए। ये दो अक्षर के नाम पे कईयों ने राम राम जपवा दिया, यही दुआ सुना के कि सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, वो तो राम है। किसी ने उसको खुदा बता दिया, खुदा दो अक्षर है। किसी ने उसको शिव बता दिया, शिव दो अक्षर है।
किसी ने उसको सोहंग बता दिया, सोहंग 2 अक्षर है। तो ऐसे ही लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां फैलाई, लेकिन ये वो अक्षर नहीं है। ये अक्षर कौन कौन से हैं? एक 52 अक्षर है जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी अलग अलग भाषाओं के हैं, और एक आदि अक्षर है जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जिसके बिना तुम्हारे मुंह से एक भी अक्षर नहीं निकल सकता। आत्मा के बिना कोई अक्षर निकल सकता है? बुलवा के देख लेना किसी मुर्दे से। तो एक अक्षर जो मुंह से निकलता है, और एक अक्षर जिसकी वजह से दूसरा अक्षर मुंह से निकलता है, यानी वो आत्मा। तो उस अक्षर को छुड़ा देना है और आत्मा को लखा देना है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हमें सत्य का खोजी बनना है, क्योंकि हर धर्म में सत्य को ही परमात्मा बोला गया है। हिंदू क्या कहते हैं? ईश्वर सत्य है। मुसलमान कहते हैं हक्का करीम, यानी अल्लाह सच्चा है, सच है। सिख कहते हैं सत्य, श्री अकाल, श्री अकाल पुरुष ही सत्य है। ईसाई कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही परमात्मा है। अरे जब सत्य ही सबका परमात्मा है तो झगड़ा किस बात का है? जब ईश्वर सत्य है, अल्लाह भी सत्य है, गॉड भी सत्य है, सिखों का अकाल पुरुष भी सत्य है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल इस बात का है क्योंकि चारों ही सत्य को नहीं जानते कि सत्य है कौन। चारों सत्य को नहीं जानते, लेकिन नामों को चारों पकड़ के बैठे हुए हैं। अल्लाह सत्य है तो अल्लाह पकड़ लिया, सत्य छोड़ दिया। ईश्वर सत्य है तो ईश्वर पकड़ दिया, सत्य को छोड़ दिया। गॉड सत्य है, गॉड को पकड़ लिया, सत्य को छोड़ दिया। सबने नाम पकड़ लिया और सत्य को छोड़ दिया, इसलिए झगड़ा है। अब नाम छोड़ के सत्य को पकड़ ले तो सारे एक हो जाएंगे। जैसे मान के चलो पानी H2O है कि नहीं है? जल H2O है, वाटर H2O है, नीर H2O है, तोय H2O है। अब H2O को तो छोड़ दिया सबने, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन का 1, उसको तो छोड़ दिया। अब क्या पकड़ के बैठ गए? जल है, वाटर है, नीर है, तोय है, पानी है, लड़ते रहो। ये खत्म कब होगा? जब सब H2O पे आ जाएंगे, यानी सत्य को जान लेंगे। सत्य क्या है? H2O। ग्लास में क्या पड़ा है? H2O। गिलास में पानी नहीं पड़ा, पानी तो तुमने नाम रख दिया उसका। हिंदुस्तान में पानी नाम रख दिया, अंग्रेजों ने वाटर नाम रख दिया। गिलास में वाटर है, दिखाओ जरा कहां है? गिलास में H2O है, तुम लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लेना। लेकिन गिलास में वाटर, पानी, जल, नीर, तोय ढूंढ के दिखाओ। समझो, ये तत्व ज्ञान है। गिलास में जो पानी है वो दो उससे मिला है, बॉन्ड बनाया है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 गैसों का मिश्रण है, और उसके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। तो जब हम H2O को समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जिसको मैं जल कह रहा हूं ये उसको पानी कह रहा है, ये उसको वाटर कह रहा है, ये नीर कह रहा है, ये तोय कह रहा है। तो सबका झगड़ा शांत हो जाएगा और सब आके उस तत्व को ग्रहण करेंगे, सबकी प्यास बुझ जाएगी। इतनी पीना पानी है सबने, और सब चाहते हैं कि तू भी पानी पी ले, तू भी पानी पी ले। तभी तो धर्म प्रचार कर रहे हैं, तभी तो बढ़ा रहे हैं अपनी अपनी संगत। ईसाई कह रहे हैं सबको वाटर मिलना चाहिए, हिंदू कह रहा नहीं, वाटर से काम नहीं बनेगा, सबको जल मिलना चाहिए। इसी प्रकार सब अपने अपने शब्दों के जाल को बिछाने में लगे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान कोई दे ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि तत्व कौन सा है। वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा एक तत्व है जिसे सत्य कहते हैं। अब गीता में आ जाते हैं। अब गीता में वो तत्व क्या है, सत्य क्या है, वो समझाया गया है। गीता में क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन से?
एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। मुसलमान क्यों नहीं मानते राम जी को भगवान, क्यों नहीं मानते कृष्ण जी को भगवान? अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। वो सही है या तुम सही हो, अभी समझ में आ जाएगा। गीता क्या कहती है कि असत्य तत्व क्या है? जो जन्म लेता है और जिसका नाश हो जाता है, यानी जो बनता है और बिगड़ जाता है। तो जितने भी देवी देवता, जितने भी कोई भी, ये शरीर ले लो हमारे तुम्हारे, ये जन्म लेते हैं कि नहीं? इनका अंत होता है कि नहीं? तो गीता के अनुसार जो जन्म लेता है और जिसका अंत हो जाता है वो असत्य है। तो मुसलमान उसको नहीं मानते जिसका जन्म हो जाए और अंत हो जाए। तो मुसलमान गीता को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे? कर रहे हैं, कर रहे हैं गीता को फॉलो। क्योंकि गीता में लिखा है असत्य वो है जो बनता और बिगड़ जाता है। किसी मुसलमान से पूछ के देख लो कि अल्लाह बनता है या बिगड़ता है, ऐसा होता है क्या? वो कहेगा नहीं, ना तो अल्लाह को कोई पैदा कर सकता है, ना अल्लाह का कोई नाश कर सकता है। अल्लाह था, है और रहेगा। तो गीता में उस अल्लाह की जगह क्या लिखा है? हे अर्जुन, आत्मा था, है और रहेगा। आत्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना आत्मा को कोई नाश कर सकता है। दोनों मैच हो गए ना, केवल नाम का फर्क लगा। अल्लाह और आत्मा। जीव की बात नहीं कर रहा मैं कि कोई सोचे जीव की बात कर रहे। जीव तो ये है, आते जाते रहेंगे। आत्मा की बात चल रही है, जिसको परमात्मा कह देते हैं। आत्मा सो परमात्मा। तो वहां परमात्मा बोल दिया मान लो, और यहां अल्लाह बोल दिया, लेकिन गुण दोनों के एक है। इसका मतलब ये एक ही तत्व की बात चल रही है। कृष्ण जी जिसको परमात्मा कह रहे हैं, मोहम्मद साहब उसको अल्लाह कह रहे हैं। अब दूसरा गुण क्या बताया असत्य का? कि वो पल पल बदलता है। वो छोटे से बड़ा होता है, बड़े से फिर छोटा हो जाता है। तो राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, जितने भी देवी देवता हैं वो छोटे थे ना। माखन खाया, बच्चे नहीं खाया। राम जी ने छोटे बचपन में लीलाएं करी। हनुमान जी ने छोटे से, हनुमान ने कहते सूरज को खा गए लिया। तो वो बचपन में ही तो था, लेकिन देखते देखते वो बड़े होने लग गए। अब जो चीज छोटे से बड़ी हो रही है, गीता में बोला है कि वो असत तत्व है, यानी वो मायावी तत्व है। माया ही घटती बढ़ती है। तो मुसलमान उसको नहीं मानते जो घटता और बढ़ता है। तो भाई मुसलमान गीता को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और तुम कर पा रहे हो क्या? तुम कर रहे हो क्या? हिंदू होके तुम नहीं कर पा रहे हो उसको फॉलो, क्योंकि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उनका जन्म भी हुआ, मरण भी हुआ। कल आगरा में मैंने ये सवाल पूछा था, तो एक बंदा कहता नहीं, राम जी का जन्म नहीं हुआ, वो तो अजन्मा है। सोचो, ठीक है तुमने मान लिया कोई बात नहीं, वो असत तत्व नहीं है, मान लिया, अजन्मा है, ठीक है, लेकिन बढ़ तो रहा है। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा हुआ तो शादी हुई उसकी। तो जो छोटे से बड़ा हो रहा है तो वो सदा एक सा नहीं रह रहा है। तो असत्य का गुण ही यही है कि वो सदा एक सा नहीं रहता। तो फिर पैरामीटर क्या बोलता है कि ये तत्व भी असत्य है। पैरामीटर तो ये कहता है गीता का। मुसलमान फॉलो कर रहा है, लेकिन हिंदू फॉलो नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सत्य है क्या। ये तो असत्य के बारे में बताया जा रहा है। ये पीपल तुम भगवान मान के पूज रहे हो, तुलसी भगवान मान के पूज, आज हरा है कल को सफेद पीला हो जाएगा, नहीं होगा क्या? आज पेड़ लगाए कल को बिजली गिर गई, काला होके टूट के गिर जाएगा। आसमान से बिजली गिर गई अगर तो नहीं टूटेगा। तो जो टूट जाए, फूट जाए, जल जाए, बदल जाए, वो सत्य है ही नहीं। तो मुसलमान ऐसी किसी चीज की पूजा कर रहा है क्या? ना पीपल की, ना तुलसी की। तो वो गीता को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन हिंदू फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सत्य होता क्या है। अब गीता ने साफ बोला है कि जो चीज खंडित हो जाए उसकी पूजा असत्य की पूजा है। खंडित यानी टूट फूट जाए। तो मूर्तियां टूट फूट जाती हैं, खंडित हो जाती हैं मूर्तियां। पंडित जी मूर्ति उठा के नदी के किनारे रख देता है। तो मुसलमान ऐसी खंडित होने वाली चीजों की पूजा नहीं करता। तो मुसलमान गीता को फॉलो कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। और हिंदू कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। तो भाई तुमसे ज्यादा ज्ञान तो तुम्हारे धर्म का मुसलमान लेके बैठा है।
और तुम कह रहे हो कि मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे। अरे गीता पढ़ो, गीता में एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तुम्हें। गीता में हर वो जवाब मिलेगा जिससे तुम भ्रम से दूर हो सकते हो। केवल एक जवाब नहीं मिलेगा कि वो तत्व ज्ञान हो कैसे, लेकिन तरीका उसका भी बताया है। क्या तरीका बताया है? क्या तरीका बताया? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम्हें सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो या कोई भी प्राप्त करना चाहता है तो क्या करे? वो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाए, दंडवत होके प्रणाम करे, सेवा करे, छल कपट रहित होकर नाम दीक्षा ले। छल कपट रहित होकर यानी ये सोच के नाम कभी बदले ना जिंदगी में कि ये नाम मुझे मिल जाएगा, मैं भी गुरु बन जाऊंगा, मैं भी ऐसे मैं भी वैसे। दुर्गति हो जाएगी। ये ज्ञान केवल इसलिए लेना है कि मेरा कल्याण हो जाए, बस। जिसने ये सोच के ज्ञान लिया उसको कोई माइकलाल रोक ही नहीं सकता मुक्त होने से। वो कोई बंधन में पड़ ही नहीं सकता। तो यही गीता में समझाया जा रहा है कि असत्य और सत्य तत्व का निबेड़ा करके सत्य को धारण करो, असत्य को त्यागो। अब असत्य समझ में आ गया तो सत्य क्या है? सत्य केवल एक है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है, जीव सत्य नहीं है। जीव सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि जीव नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। कभी शरीर के अंदर घुसता है, कभी शरीर से निकलता है, कभी शरीर के अंदर घुसता है, कभी शरीर से निकलता है। तो जीव अचल नहीं है, लेकिन जो आत्मा है जिसको परमात्मा कहते हैं वो अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है, ये कभी हिलता डुलता नहीं है। तो मुसलमान उस किसी चीज की पूजा नहीं कर रहा जो हिलती डुलती है। पूछ लो जाके, वो एक खुदा को मान रहा है जो अचल है। तो कौन फॉलो कर रहा है इस बात को गीता की? हिंदू की मुसलमान? मुस्लिम फॉलो कर रहा है। मुस्लिम तो यहां तक कहते हैं कि वो खुदा यहां भी नहीं आ सकता, दुनिया में कभी खुदा नहीं आता। क्यों? वो अचल है। अगर वही आ जाए तो फिर अचल कहां रहा? तो कौन फॉलो कर रहा है गीता को? मुस्लिम फॉलो कर रहा है, लेकिन हिंदू फॉलो नहीं कर पा रहे। वो उसकी पूजा कर रहे हैं जो यहां से वहां भाग रहा है, वहां से वहां छलांग मार रहा है, वहां से वहां पहुंच जा रहा है। चल की पूजा कर रहा है, अचल को जानता तक नहीं, और कह रहा है कि मैं सत्य सनातनी हूं। इतना बुरा हाल है। तो सत्य सनातन क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो। जब तुम्हें अचल परमात्मा की भक्ति कराने वाला कोई गुरु मिल जाए, वही तुम्हें सत्य सनातनी बना सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं कि तुम सोचो मैं भगवा झंडा पहन लूं, भगवा झंडा लहराऊं, भगवे कपड़े पहन लूं, मंदिर में बैठ जाऊं, दुनिया रमा लूं, भस्म रमा लूं। आजकल देखो, आजकल इंटरनेट पे सब परमात्मा घूम रहे हैं। कोई भस्म लगा के कह रहा है मैं कल की अवतार हूं, कोई कान पड़वा के कह रहा है मैं ही हूं वो। तो सब लगे हुए भगवान बनने में, और ये भगवान है, ये तो सब चलाएमान है, चल रहे हैं, ये इधर से उधर भाग रहे हैं। अभी किसी खोपड़ी सदक की तो भगा लेगा, दौड़ा लेगा इस भगवान को, क्योंकि नकली भगवान है। जो असली भगवान है वो अचल है, और उसी का हम भेद समझाते हैं सब जीवों को। समझ लो, जीव को अचल आत्मा का भेद समझाना ही गुरु का एकमात्र लक्ष्य होता है। ये मंत्र जपवाना नहीं कि हिंदू आ गया तो राम राम जप ले, मुसलमान आ गया तो अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, सिख है तो ये सब नहीं। चाहे कोई भी आ जाए, हिंदू आ जा, मुस्लिम आ जा, सिख आ जा, ईसाई आ जा, है क्या वो? जीव ही तो है। जीव है, जग में जीव अनंत,
न जाने पीव को, और कहा समझाए 84 के जीव को। अब इन जीवों को किसका ज्ञान देना है? अचल आत्मा का ज्ञान देना है। अगर उस अचल आत्मा यानी परमात्मा, उस परमात्मा का ज्ञान मिल जाए तो ये जीव उसी में समा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आया भी उसी में से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो किसका अंश है? ईश्वर का ही अंश है। लेकिन लोग क्या सोच के बैठे हैं, हम किसके अंश हैं? किसके अंश हो आप? माता पिता के। अब बताओ, है और समझ के किसका बैठा है? मैं माता पिता का अंश हूं। अरे माता पिता का अंश नहीं है तू। माता पिता का अंश क्या है? ये काया है। ये काया है माता पिता का अंश, रज बीरज के जो है दाता। लेकिन तू अविनाशी आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, इसीलिए तू भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव तो अविनाशी है। और माता पिता तो अभी तुम्हें चलते दिखाई देंगे, निकल गए, जला दिए, दबा दिए, गाड़ दिए, उसका अंश कहां से हो गया तू? तो इस भ्रम से निकल जाओ कि तुम किसी के अंश हो। तुम केवल और केवल परमात्मा के अंश हो, और तुम्हारी मुक्ति उसी में जाके होगी, उसी में मिलके होगी। तो कह कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये होने की भक्ति है। ये किसी की पूजा करने की भक्ति नहीं है। ये कि तुम किसी की पूजा करो तब तुम्हारा कल्याण होगा। सारे भगवानों को त्याग दो तब तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि जब तक तुम किसी और की पूजा करते रहोगे तुम अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा? जैसे शीशे के आगे कुत्ता खड़ा हो जाए। अब वो कुत्ता सामने जो शीशे में कुत्ता देख रहा है उसको देख देख के भौंक रहा है, भौंक के मर जा रहा है। जैसे सोन कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगरत तुहे कौन पकड़े हो। वो कुत्ता जो शीशे में है वो कभी चाहकर भी बाहर वाले को नहीं काट सकता। अब करना क्या है? अब बाहर वाले को भूल जाओ। जो शीशे में कुत्ता दिख रहा है, जो तुमसे बाहर दिख रहा है, उसको भूल जाओ और अपनी सूरत को बाहर से कहां समेटना है? खुद में समेट। अगर वो कुत्ता केवल अपने ऊपर ध्यान देवे, उसकी तरफ देखे भी ना, तो क्या भौंकने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वो भौंकेगा तभी जब सामने देख रहा। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं। मैं तो देखूं तो ही को, और तू देखे कहीं और लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर। साहिब कह रहे हैं मैं तो तुझे देख रहा हूं कि तू वापस आ जा, लेकिन तू कहां देख रहा है? तू दो ठिकाने बना के बैठा हुआ है। कौन से? एक साकार, एक निराकार। आदि दुनिया कह रही है परमात्मा साकार है, साकार है, साकार है। आदि कह रही है परमात्मा निराकार है, निराकार है। और जबकि है दोनों एक ही। साकार निराकार दोनों एक ही है। बर्फ और पानी एक है कि नहीं? इसी प्रकार ये साकार तत्व कहां से आते हैं? निराकार से ही आ रहे हैं। और ये साकार कहां मिल जाएंगे? निराकार में मिल जाएंगे। तो फिर दो कहां रहे ये? लेकिन हम साकार निराकार दोनों से न्यारे हैं। हमारा स्वरूप साकार निराकार दोनों से न्यारा है। लेकिन वो तब समझ में आता है जब हमारे जीवन में कोई आत्म ज्ञानी गुरु आ जाए। ये मंत्र जाप वाले नहीं, ये तपस्या वस्या करने वाले नहीं। कह रहे जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे आत्मा के ज्ञान के बिना नर भटक रहा है। ये जीव तभी भटक रहा है। अगर इसे अचल आत्मा का ज्ञान हो जाए तो ये जन्म मरण का बंधन तोड़ के अपने स्वरूप में लीन हो जाए।
और इसके स्वरूप को क्या कहते हैं? जैसे पानी का भी एक नाम रखना पड़ता है कि व्यवहार के लिए तुम्हें पानी चाहिए तो क्या बोलोगे? भैया पानी लाना, बस एक बार बोल के काम खत्म, अब वस्तु आएगी। इसी प्रकार जब हम राम कहते हैं तो एक ही बार बोल के काम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हम उसको मंत्र बना बैठे, राम 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 राम। बिल्कुल नहीं। गुरु के पास जाके बस ये पूछना, गुरुजी राम कैसे मिलेंगे? बस गुरुजी बताएंगे राम कैसे मिलेंगे। उसके बाद उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि राम राम करो तुम। तो इसी प्रकार जो असली वस्तु है वो आत्म स्वरूपी है, वो शब्द स्वरूपी है। गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का लखाव करवाता है। गुरु कोई मंत्र जंत्र नहीं देगा। और जो तुम्हारा स्वरूप है उसका एक नाम रखा है संतों ने। जैसे लोगों ने भगवान का नाम रख दिया ना अलग अलग, ऐसे संतों ने भी अपने मालिक का, अपने स्वरूप का नाम रखा है। उसका नाम क्या है? सतनाम। सतनाम। जहां तुम्हें दिख जाए सतनाम, इसका मतलब है सच्चा नाम। अब कोई अगर कह रहा है कि सच्चा नाम, तो इसका मतलब झूठा नाम भी है कोई। झगड़ा ही सच और झूठ का है। जहां लिखा है सच्चा आदमी, इसका मतलब झूठा आदमी भी है कहीं ना कहीं। जहां लिखा है सच्चा ज्ञान, इसका मतलब झूठा ज्ञान भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो जहां लिखा है सतनाम, इसका मतलब वो बाकी नामों से भिन्न है, भेद है उसमें। तो सतनाम क्या है? सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम राम राम जपना छोड़ के, अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ के, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ के, गॉड गॉड जपना छोड़ के तुम सतनाम सतनाम जपने लग जाओ। ये नहीं है सतनाम। लेकिन कबीर पंथियों में इस सतनाम को जाप बना दिया गया है। कबीर पंथी क्या कह रहे हैं? सतनाम जपोगे तब मुक्ति होगी। अरे सतनाम जप की नहीं होगी, सतनाम जानोगे तब मुक्ति होगी कि सतनाम है क्या। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसको जप रहे हो दिन रात, सतनाम 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 सतनाम। हमारे पास हजारों चेले आए, कहते गुरुजी हम कबीर पंथी थे और सतनाम का जाप कर रहे थे, लेकिन आपके सत्संग से समझ में आया कि ये सतनाम है ही नहीं, ये तो 52 अक्षर है। सा का नाम किसने बनाए? इंसान ने बनाए। पानी जल वाटर नाम किसने बनाए? इंसान ने बनाए। लेकिन पानी थोड़ी नहीं इंसान ने बनाया है। पानी बना के दिखाओ। पानी के नाम तो बना सकते हो। आज से तुम कोई नया नाम रख दो अपने घर में, कुछ भी रख दो। तुम कह दो अगर आज के बाद मैंने चीची बोला, चीची, तो समझ जाओ कि मैं पानी बोल रहा हूं। हो गया, रख लिया नाम, उसमें क्या बड़ी बात है। अब तुम कहीं बैठे करो चीची, आ जाएगा जिसने समझ ली ये बात। जिसको तुमने पढ़ा दिया वही तो बचपन में स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। बच्चों बोलो कहां से कबूतर, वो कह रहा है कहां से कबूतर। क्यों? क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वही पढ़ रहा है। अगर वो कहे मैं नहीं बताइए कहां से कबूतर, मैं तो कहां से कबाबा, कबाबा बोलूंगा इसको, मैं कबूतर नहीं बोलूंगा। वो कहेगा ये कौन सी भाषा ला रहा है तू नहीं। लेकिन आप सर्च करोगे तो कबाबा भी किसी का नाम होगा। जाके देखो, मलेशिया में गया, वहां पे दूध लिया, दूध पिया, जब उसके बाहर देखा उस पे लिखा था सुसु, SU। मैंने कहा भाई ये क्या लिखा हुआ है सुसु। तो मैंने पूछा उसको, मैंने दुकानदार से, मैंने कहा ये क्या लिखा है? सुसु। मैंने हैं? अब वो सुसु हमारी भाषा में पेशाब को कहते हैं, अब वो दूध को कह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं फेंक दूं उसको, इसमें सुसु है। तत्व से मतलब होना चाहिए, नाम से नहीं। नाम तो दुनिया में अनंत है, नाम से क्या लेना है। कोई बोले राम राम, कोई अलाए, कोई सेवे गुसैया, कोई खुदाए। अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन तत्व एक ही है। और उस एक तत्व को ही
सत्य कहते हैं, और वो क्या है? आत्म तत्व। उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये मटके तो बहुत सारे हो सकते हैं, देखो मिट्टी के मटके हैं, लेकिन पानी सब मटकों में एक है। उस पानी को जानना है, और जो अपने पानी को जान जाएगा वो पानी ही हो जाए, मटका नहीं रहेगा। फिर वो पानी मटका समझ बैठा अपने आप को, मैं गोरा, मैं काला, मैं गोल मटोल, मैं पतला, ये पानी मटका समझ बैठा अपने आप को। इसीलिए बंधन में है, एक मटका फूटता है दोबारा तैयार कर देता है, क्योंकि वो चाहे तो मटका कभी फूटे ही ना, कहने का मतलब खत्म ही ना हो। ये जीवात्मा नहीं चाहता मरना, इसीलिए अगला जन्म होता है। मरते समय जो तुम्हारी इच्छा होती है ना, भगवान बचा लो, भगवान में मरू ना, यही बीज है। फसल खत्म होने वाली है, कटाई हो चुकी है, लेकिन किसान क्या कर रहा है? थोड़े बीज बचा के रख लेता है, यही अगली फसल की जड़ है। अगर बीज का ही नाश कर दे तो खेत खाली। तो जब तुम्हारा अंत समय आता है, मृत्यु आती है, अगर तुमने बीज बचा लिए तो अगली फसल हो जाएगी। तो अब क्या करना है? अब बीज का नाश करना है। कैसे करना है? अपने स्वरूप को जान के। बीज ये है, ये बीज से पेड़ बना हुआ है, अब इसका नाश करना है। कैसे करना है? अपने स्वरूप को जान के। जब अपना स्वरूप जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया, फिर इसको छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बड़े आराम से इसको छोड़ोगे और अपने स्वरूप में आ जाओगे। तो जो तुम्हारा स्वरूप है उसको क्या कहेंगे? सतनाम। इसलिए हम झंडों पे लिखवाते हैं जय सतनाम, यानी हमारा आत्म स्वरूप ही सत्य है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो घड़े हैं। बाहर टोपी पहन ली, मुल्ला जी बन गए, दाढ़ी रख ली, सिख बन गया, क्रॉस पहन लिया, ईसाई बन गया, चोटी रख ली, पंडित जी बन गया। ये तो घड़े हैं, जितने मर्जी सजाते रहो, लेकिन तुम पानी में मिलावट नहीं कर सकते, तुम्हारी आत्मा में मिलावट नहीं हो सकती। इसीलिए आत्मा के अवतार को जो 10वां अवतार बोला गया है, उसका नाम कल्कि रखा गया। कल्कि क्यों रखा गया? उसका नाम कल्कि नहीं होगा कि कोई कल्कि ढूंढे, आधार कार्ड में कल्कि लिखेंगे नाम आ जाएगा उसका। कल्कि का मतलब है निकलंक, यानी कलंक से रहित। कल्कि का मतलब है आत्मदेव।